हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज जो है हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन, उसकी प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो प्रश्नावली 1.2 थी, 2 है उसके जो है सवालों को। पहला सवाल इसमें दिया गया है, प्रश्न को हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f आर ई आर इक्वल टू आर जो दिया गया है एकैकी तथा आच्छादक है, जहाँ आर सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर ही रहे तो भी क्या यह परिमाण सत्य होगा, यानी ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो हल है यानी पहले का आंसर आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, अब दिया गया है इसमें लिख लीजिए। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, यानी दिया है क्या क्या दिया गया है। आर, ये जो है स्टार यहाँ पे बना है। ठीक है, आप लोग उसको बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा। इक्वल टू दिया गया है आर, स्टार में जो है दिया गया है f(x), जितना दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। f(x) इक्वल टू 1/x ट्रैक्ट ये x बिलोंग r द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित फलन है। ठीक है, ये है जो है आपके प्रश्न में दिया गया है। ठीक, तो अब हल कीजिए। मान लीजिए x, y बिलोंग r, यानी x, y बिलोंग r, ये मान लीजिए। ठीक है, अर्थात f(x) बराबर f(y), ये हो जाएगा। ठीक, यानी जो है इम्प्लाइज दैट 1/x बराबर 1/y। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ही फलन है। यदि f, यहाँ पे लिख दीजिए, यदि जो f है वो एक ही फलन है तो। ठीक है, एक ही फलन है। ठीक है, यदि एक ही फलन है तो प्रत्येक यानी y जो है बिलोंग करेगा r से, y बिलोंग r। ठीक, अर्थात जो है y बिलोंग r के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो हो जाएगा x बराबर 1/y बिलोंग r, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है f(x) बराबर f(1/y हो जाएगा, बराबर 1/1/y, ये। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, बराबर किसकी आ जाएगा, y की आ जाएगा। ठीक है, जो कि अतः जो है हम कह सकते हैं, अतः f आच्छादक फलन है। ठीक है, अब पुनः मान लीजिए, पुनः माना, फिर से अपने प्रश्न पे आ जाइए। जो है दिया गया है Gn इक्वल टू R, ठीक है, में Gx, जो Gx दिया गया है वो बराबर दिया गया है 1/x ट्रैक्ट ये x बिलोंग n दिया गया था, n। ठीक है, उसके बाद में फिर से यानी x, y बिलोंग r। ठीक, अर्थात जो है
एफ एक्स बराबर एफ वाई, ठीक, बराबर इम्प्लाइज दैट 1/x इजकल टू 1/y बराबर इजकल टू x इजकल टू वाई, ये हो गया, ठीक है। अतः जी जो है ये क्या है, एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, एकैकी फलन है क्योंकि उसे संबंधित है। अब जो है 12, उसमें 12 बिलोंग आर के लिए, के लिए, के लिए, ठीक है। यन में कोई अवयव यानी जो यन है में कोई अवयव, अवयव जो है वो यक्स बिलोंग यन, ठीक, यानी इस प्रकार में अर्थात जो है जी एक्स यानी कि जी एक्स इजकल टू 1/12 हो जाएगा, ठीक है। जी एक्स इजकल टू 1/12 हो जाएगा, ठीक। 12 नहीं है, 1 स्क्वायर है, ठीक है। जहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे 12 लिखे हैं, ये, ठीक है, इसको सही कर दीजिए। अर्थात जो है आच्छादक फलन, ये आच्छादक फलन नहीं है, नहीं है, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये पहला सवाल था। पहले सवाल में यही हमें दिखाना था कि वो आच्छादक अथवा एकाकी फलन है कि नहीं है। तो जो शर्त है, शर्त के अनुसार है, अगर शर्त पर लेकिन इस सवाल जो है फॉलो नहीं कर रहा है तो आच्छादक नहीं है। शर्त तो ये रखी गई कि अगर ऐसा है तो वो आच्छादक है, ऐसा है तो वो एकाकी है, तो एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल को हम देखेंगे, आप लोग अपने जो है बुक में देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। और उसका जो है सवाल जो है हम इधर आंसर इसका हल कर दे रहे हैं क्या है, ठीक। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसको हम पढ़ दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। आप में विकल्प दिया गया है 5, उसमें हमें ये छांटना है कि एकाकी है या आच्छादक है, ये हमें छांट कर बताना है, ठीक है। तो जो है दूसरे का हम जो है हल लगाएंगे यानी आंसर करेंगे। तो इसका पहला सवाल, इसमें हम विकल्प हम नहीं लिख रहे हैं, विकल्प इसमें डायरेक्ट हम लिख के डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। विकल्प दिया गया है, जो सवाल ये दिया गया है पहला, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, द्वारा प्रदत्त एफ एन इम्प्लाइज दैट यन फलन, यानी ये है कि नहीं है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो फलन जो है इसको हल कीजिए। फलन यफ यन जो है में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटैक्ट ये एक्स बिलोंग आर, ठीक है, ये हो जाएगा। द्वारा परिभाषित फलन है अगर तो मान लीजिए, माना एक्स कामा वाई बिलोंग आर, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, अर्थात एफ एक्स बराबर एफ वाई, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स बराबर वाई, ठीक है। और जो है ये एक्स कामा वाई जो है दोनों क्या हैं, धनात्मक, दोनों क्या हैं, धनात्मक, दोनों धनात्मक हैं, ठीक। इस प्रकार से जो है ये हो गया, अर्थात जो दिया गया है एफ एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, ठीक है। और फिर उसके बाद में टू बिलोंग
जो है यन, ठीक। अर्थात यन में कोई पद जो है, यन में कोई भी जो पद है, ठीक है, कोई पद यक्स बिलोंग यन नहीं है, जो है नहीं है, नहीं है, ठीक। अर्थात जो है एफ एक्स इजकल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 2, ठीक। अतः जो है ये आच्छादक नहीं है, और ये जो है आच्छादी, जो पूछा गया था, आच्छादी नहीं है, ठीक। परंतु जो है यफ क्या है, एकाकी है, परंतु यफ क्या है, एकाकी है, एकाकी है। ये जो है आपका दूसरे का पहला पार्ट होगा। इसमें जो है 5 पार्ट दिए गए हैं, और पांचों में पहला हमने बता दिया है। 4 जो दिए गए हैं उसको आप लोग अपने मन से, आप अपने होमवर्क में इसको नोट कर लीजिए। 4 इसी प्रकार से हमको लगाने हैं, ठीक है। तो जो और 4 विकल्प दिए गए हैं उसको आप लोग लगाइएगा। पहला एक हमने लगाकर बता दिया कि कैसे लगेगा। जब आप लोग कुछ खुद से भी हल करेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। बाकी अगर हम सारे का आंसर दे दें तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको उतार लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, बस इतना होगा। और जब आप लगाएंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और विकल्प को हल करने में आसानी रहे। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है, तीसरे प्रश्न को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजकल टू एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्ण फलन एफ आर इजकल टू आर ना तो एकाकी है ना आच्छादक, जहाँ एक्स कामा एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये दिया गया है तीसरा, ठीक है। तो तीसरा हल कीजिए। तीसरा जो है उसको हम करते हैं हल। सवाल हमने पढ़ दिया है, अब जो है सिर्फ आंसर आप लोग देखिए। दिया गया है फलन, दिया गया है फलन एफ आर में, पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, ठीक है में एफ एक्स इजकल टू एक्स ब्रैकेट ये एक्स बिलोंग आर, ये चीज हमको पता है, ठीक है। अब द्वारा जो परिभाषित है वो ये फलन है, यानी परिभाषित फलन है। ये क्या है, परिभाषित फलन है, ठीक है। फलन की परिभाषा में आप लोग लिखे हैं, परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है। अतः इसको यक्स कामा यक्स से कम या इसके बराबर जो है फलन है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ जो है, लिख सकते हैं 1 कामा 2, मान लें तो ये हो जाएगा 1 कामा 2, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक। फिर हम मान लें एफ जो है 1 कामा 9, तो ये हो जाएगा 1 कामा 9 बराबर हो जाएगा 1। फिर हम मान लें एफ 1 कामा 2 बराबर एफ 1 कामा 9, ये हो गया, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, ठीक है। लेकिन जो है, लेकिन दिया गया है 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.2, ये दोनों बराबर नहीं, अतः एफ जो है एकाकी फलन नहीं है। अर्थात जो एफ है वो एकाकी फलन नहीं है, ठीक। एफ जो है वो एकाकी फलन नहीं है, ठीक। उसके बाद में फिर 4 नंबर का प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर इजकल टू आर ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, ठीक। और जहाँ ये मॉड एक्स बराबर एक्स, यदि एक्स धन या शून्य है तो मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स या एक्स ऋण है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो हल कीजिए इसको। चौथा का उत्तर देखिए। चौथा पहले, सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। दिया गया है एफ आर
लाइज दैट R में दिया गया है एफ एक्स, ठीक, इजकल टू मॉड एक्स डायरेक्ट ये एक्स बिलोंग आर, ये चीज दिया गया है। अब इसके द्वारा जो परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है, ये परिभाषित फलन है, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस वन और एफ वन इजकल टू वन, ठीक है, लेकिन -1 डज नॉट इजकल टू 1, ये हो नहीं सकता, अतः एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है, नहीं है, ये हो गया, ठीक है। ये जो है 4 नंबर, फिर अच्छा इसमें आच्छादी भी पूछा है, ठीक, पुनः आगे बढ़ा दीजिए। वन बिलोंग आर में कोई जो है यक्स बिलोंग आर जो है नहीं है, यानी कि नहीं दिया गया है, ठीक, अतः जो है ये आच्छादक फलन नहीं है, अर्थात जो यफ है वो आच्छादी फलन नहीं है, नहीं है। ये आपका हो गया 4 नंबर, ठीक है, 3 और 4 नंबर ये दोनों सवाल हो गया। सिर्फ इसमें दर्शाना है कि एकाकी है या आच्छादी है, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले सवाल पर आते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। इसमें जो जितने सवाल हैं इस प्रश्नावली के 1.2 के, आज वो हम सारा खत्म कर देंगे, ठीक है, एक एक प्रश्नावली जो है प्रतिदिन खत्म करें ताकि जो है आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। अब आते हैं 5वें पे। 5वां क्वेश्चन जो है कह रहा है सिद्ध कीजिए एफ आर इक्वल टू आर एफ एक्स दिया गया है मान, ठीक है, एकाकी है और ना आच्छादक है, ये हमको दिखाना है। ये दिया गया है 5 नंबर, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर ले, लिख लें। तो दिया में है एफ आर में एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इजकल टू दिया गया है 1 0 -1 और दिया गया है यदि दिया गया है यक्स ग्रेटर देन 0, यक्स द्वारा बराबर 0 और यक्स लेस देन 0, ये चीज दिया गया है, ठीक है। तो अब f1 इजकल टू f2 बराबर 1, लेकिन 1 डज नॉट इजकल टू 2, ठीक है, अर्थात यफ एकाकी फलन नहीं है, जो यफ है वो एकाकी फलन नहीं है, ठीक है। एकाकी फलन की परिभाषा का इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि क्यों नहीं है और क्यों है, ये चीज बिल्कुल क्लियर उसमें बता दिया गया है। फिर उसके बाद में दिया गया है जबकि ये जो है एकाकी फलन इसका जो है नहीं है, तो चूंकि यफ के परिसर में केवल 3 अवयव हैं, देखो 1 2 3, तो यफ का परिसर है, इसमें कितने अवयव हैं, परिसर में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं, ठीक है। इसमें कितने अवयव दिए गए हैं, 3 अवयव दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, दिया गया है -1 0 1, ये दिया गया है, ठीक है, ये चीज इसमें दिया गया है। अतः टू बिलोंग आर के लिए इसके लिए जब हो जाएगा तो आर में कोई जो है, आर में कोई इस प्रकार का जो है अवयव नहीं, यक्स बिलोंग आर नहीं है, अतः जो है यफ यक्स बराबर 2, यानी ये जो है ना तो एकाकी है और ना ही
आच्छादक है, यानी आच्छादक फलन नहीं है। ये हो गया आपका 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का ये हो गया सवाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम 60वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, 60वां नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें अभी जो है शुरुआती कुछ चैप्टरों में ज़्यादा इतने जो है हार्ड सवाल नहीं है कि आप लोगों के समझ में ना आए। ठीक है, जब अगले प्रश्नावली अगले चैप्टर पे आएंगे जो है, तो उसमें कुछ आपको लगाने के लिए रहेगा, तब उसमें लगाया जाएगा। ठीक है, आराम से अभी जो है बस तेजी से इसको खींचते रहिए, ताकि जो है आपका कोर्स भी खत्म होता रहे। 60वां दिया गया है कि मान लीजिए अवयव ये में 1, 2, 3, बी में 4, 5, 6, 7 और यह बराबर 1, 4, 2, 5, 3, 6 ए से बी तक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकैकी फलन है। ये दिखाना है। ये दिया गया है 6 नंबर। ठीक है, सवाल पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है तो दिया क्या क्या है। ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3 और उसके बाद में बी बराबर दिया गया है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ये दिया गया है। तथा दिया गया है एफ बराबर जो है 1, 4 उसके बाद में 2, 5, 2, 5 और उसके बाद में दिया गया है 3, 6 ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो जब F1 हम रखते हैं तब तो ये हो जाएगा 4, F2 और 5, F3 बराबर कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। ठीक है, अतः जो है ये F जो है अतः F एकैकी फलन है। ठीक, अब उसके बाद में 7 नंबर का जो प्रश्न है वो 7 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए क्यों। ठीक है, तो 7 नंबर देखिए, इसमें दो दिया गया है, 2 पार्ट। पहला दिया गया है, लिख लीजिए उसको, दिया गया है एफ एक्स बराबर 3, -4x। ठीक है, और परिभाषित फलन जो दिया गया है, परिभाषित फलन जो दिया गया है इसका वो ये दिया गया है एफ आर इक्वल टू आर है। ठीक है, तो पहले का हम पहला जो है 7वें का पहला हल कर लेते हैं। तो पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख के मान लीजिए, माना x, y बिलोंग आर, ये चीज हो गया। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर एफ वाई। ठीक है, ये हो जाएगा, अर्थात 3, 4 एक्स बराबर 3, 4 वाई इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर वाई। ये हो जाएगा, अर्थात जो ये क्या है एकैकी फलन है। ये क्या है एकैकी फलन है। तो यफ है वो एकैकी फलन है। इसी प्रकार जो है वास्तविक संख्या के लिए इधर लिख लीजिए, जो वास्तविक संख्याएं मान लीजिए तो y बिलोंग r, इसके लिए ठीक है बराबर हो जाएगा x बराबर 3 y बटे 4 बिलोंग r। ये हो जाएगा, अर्थात एफ एक्स बराबर एफ 3 y बटे 4 बराबर 3 4 और 3 y बटे 4 बराबर y। ये हो जाएगा, अतः जो है यफ आच्छादक फलन है। यफ जो है आच्छादक फलन है।
फलन है। ठीक है, आच्छादक फलन है। इस प्रकार से जो है इसका दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट आप लोग लगाइएगा। सातवें में हमने एक पार्ट लगा दिया, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क है, यानी इसको आपको करना है स्वयं से। ठीक है, आप लोग जब लगाने बैठिएगा तो उसको सातवें का सेकंड पार्ट लगाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब उसके बाद में हम 8वां सवाल देखेंगे कि 8वां क्या है। 8 नंबर का जो सवाल है उसको देख लीजिए, 8वां। ठीक है, 8वां भी इसी प्रकार से है, उसमें भी यही सब ज्ञात करना है। आच्छादित फलन किस प्रकार से है, कह रहा है कि मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय सिद्ध कीजिए। एफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इस प्रकार है कि ए कामा बी बराबर बी कामा ए एक इकाई की आच्छादित फलन है। तो इसको हल कीजिए। 8वां देखिए, 8वां दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दिया गया है a इंटू बी, ठीक, इक्वल टू बी इंटू ए। ये दिया गया है में, दिया गया है एफ, दिया गया है ए कामा बी बराबर बी कामा ए, और फिर दिया गया है डायरेक्ट ये ए कामा बी बिलोंग ए इंटू बी, ये दिया गया है। अब जबकि ये परिभाषित फलन है, क्या है, परिभाषित फलन है, जबकि ये क्या है, परिभाषित फलन है। तो जब परिभाषित फलन है तो इसको मान लीजिए, यानी a1 कामा b1, ठीक, a1 कामा b1, और फिर a2 कामा b2 मान लीजिए, जो है बिलोंग है a इंटू बी से, a इंटू बी से। ठीक है, अर्थात f a1 कामा b1 बराबर जो है f a2 कामा b2, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा b1 कामा a1 बराबर b2 कामा a2, ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं b1 इक्वल टू b2 तथा लिख सकते हैं a1 इक्वल टू a2, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि a1 b1 बराबर a2 b2 एक एकी फलन है, एक एकी फलन है, एक एकी फलन है। ठीक है, अब पुनः यानी प्रत्येक जो है, पुनः प्रत्येक जो दिया गया है उसमें प्रत्येक में हमें क्या करना है, ए कामा बी, ए कामा बी बिलोंग ए इंटू बी के लिए, ठीक है, में बी कामा ए विद्यमान है। तब क्या हो जाएगा, जब ये इसमें उपस्थित है तो हो जाएगा बी कामा ए बराबर ए कामा बी, अर्थात जो है यफ आच्छादक फलन है। ठीक, आच्छादक फलन है। ये आपका हो गया 8 नंबर। ठीक, ये आपका जो हो गया 8 नंबर हो गया। अब 8 नंबर इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 9वें सवाल पर आते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर में भी यही ज्ञात करना है। ठीक है, 9 नंबर का जो सवाल है वो भी यही ज्ञात करना है। 9वां नंबर दिया गया है, पढ़ दे रहे हैं कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग n, यानी स्मॉल लेटर का n दिया गया है और नेचुरल नंबर के लिए ये, और फिर उसमें कुछ मान दिए गए हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम सिर्फ इसको हल कर दे रहे हैं। 9 नंबर का सवाल,
9 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़िएगा। ठीक, दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। दिया गया है फलन, फलन इसमें दिया गया है एफ एन जो है implies that n में क्या क्या दिया गया है, एफ एन इजकल टू n प्लस 1/2 और n बटे 2, ये चीज दिया गया है। यदि n विषम हो, यानी यहाँ पे जो यदि n यहाँ पर क्या हो, विषम हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो, n सम हो, ठीक, यहाँ पर क्या हो, सम हो, तब परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन से, जबकि परिभाषित फलन है, फलन है। अब परिभाषित फलन है तो आप मान लीजिए पहले विषम के लिए, यानी f1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, यानी कि 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। जब सम है तो 2 मान लीजिए, यानी कि 2 प्लस 1/2 इजकल टू 3/2, ये हो गया, ठीक है। यानी कि जब 2 है तब क्या होगा, यानी कि 1 प्लस 1 कि 2, ठीक है, ये हो गया। और जब 2 मानेंगे तब, यानी कि जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, यानी f एक ही फलन है, यानी जो f है वो एक ही फलन है, ठीक। उसके बाद में फिर कह रहा है, फिर से मान लीजिए n बिलोंग n, यानी विषम संख्या जो है नेचुरल नंबर के लिए, तो जब n विषम हो, जब n क्या हो, विषम हो, विषम हो, तब क्या होगा, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 2r प्लस 1 r बिलोंग n, इतना हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 4r प्लस 1 बिलोंग n, ठीक है, यानी कि f 4r प्लस 1 इजकल टू 4 r1 प्लस 1/2 इजकल टू 2r प्लस 1 हो जाएगा। यानी f जो है ये क्या है, आच्छादक है, f आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक, आच्छादक हो गया। अब दूसरी दिशा, जब n सम हो, यानी कि जब n क्या हो, सम हो, ठीक है, जब n क्या हो, सम हो, तब, तो जब सम होगा तब क्या मानेंगे, 2r, यानी n बराबर क्या मान लेंगे, 2r मान लें, ठीक है, अर्थात 4r बिलोंग जो है n, अर्थात f 4r प्लस 1 जो है इजकल टू 4r प्लस 1/2 इजकल टू हो जाएगा 2r प्लस 1, ठीक है, अर्थात जो है f क्या है, आच्छादक फलन है, यानी f आच्छादक फलन है, ये हो गया, ठीक। ये जो है आपका 9 नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर पे चलते हैं, 10 नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल, ठीक है, 10वां सवाल है और आज का भी अंतिम सवाल है। उसके बाद में फिर अगले दिन देखा जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। 10वां नंबर जो है उसको हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। दिया गया है, मान लीजिए a इजकल टू r माइनस 3 तथा b इजकल टू r माइनस 1, तब यह एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए इजकल टू बी पर विचार कीजिए, इसको हमें लगाना है। तो जो दिया गया है पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, आप हल करते हैं। दिया है जो उसको पहले लिख लीजिए। दिया गया है a इजकल टू r माइनस 3 और b इजकल टू r माइनस 1, ये चीज दिया गया है।
और भी है क्या, एफ ए इक्वल टू बी में, पहले पूरा सवाल लिख दीजिए जो दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2/x-3 द्वारा। तो मानिए आप यहाँ से लगाना शुरू कीजिए। माना x, y बिलोंग ए, ठीक है, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया, ठीक है, अर्थात x माइनस 2/x-3 इक्वल टू वाई माइनस 2/y-3, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 और x माइनस 3, ये हो जाएगा। इन सब का जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6, ठीक। अब पक्षांतर कर लीजिए इसको एक तरफ, वाई को x को ऐसे, ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 3y माइनस 2x बराबर 3x माइनस 2x बराबर 3y माइनस 2y, यानी कुल कट पिट के आपका बचा x बराबर y, क्योंकि f क्या है आपका, f एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। तो y बिलोंग b इक्वल टू r माइनस 1, अर्थात जो है y डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। जबकि f आच्छादक फलन होगा यदि x बिलोंग a है तो इधर देख लीजिए आप, अगर वो है तो x माइनस 2/x-3, x माइनस 2/x-3 बराबर क्या हो जाएगा, y इम्प्लाइज दैट जो है x माइनस 2 बराबर एक्स वाई और 3y, ये चीज दिया गया, ठीक। उसके बाद में फिर एक्स 1 माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2, ठीक है, और फिर हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस वाई बिलोंग ए, ये हो जाएगा, अर्थात y बिलोंग बी के लिए, ठीक है। तब b के लिए हो जाएगा जो है x बराबर 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस वाई बिलोंग ए, ठीक है, जबकि y डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक। अर्थात जब जो है इतना हो गया, अब जो है एफ एक्स बराबर एफ 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस वाई, ठीक है, और फिर हो जाएगा 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस वाई जो है -2, पूरे का अपान कर दीजिए और हो जाएगा 2 माइनस 3y अपान 1 माइनस वाई, ये यहाँ से इतना का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे -3 है, ठीक, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद में हम इसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 माइनस 2 अपान 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y माइनस 1 और यहाँ पे माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू बचा
वाई, यानी कि जो है ये आपका एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। ये भी आपका जो एकैकी फलन है। ये आपका 10 नंबर हो गया आज का। ये लास्ट सवाल था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये प्रश्नावली जो है आपकी 1.2 खत्म हो गई है। अब कल जो है अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।